अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वखाब ग्रामर यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज का लेसन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैंने इतनी दफ़ा बहुत इसलिए बोला है कि ये जो प्रपोजिशंस हैं, स्पेशली जो प्रपोजिशन ऑन, इन और एट है, ये इंग्लिश का मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल टॉपिक है। ये बहुत कंफ्यूज करता है। जब मैं इंग्लिश सीख रही थी तब मेरे लिए भी ये सबसे मुश्किल टॉपिक होता था, और स्पेशली मैं ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाती थी इन और ऑन में, कि कहाँ इन यूज़ करना है, कहाँ ऑन यूज़ करना है। लेकिन जाहिर बात है, जब आप इसको डिटेल में सीखते हैं, आप इसको समझते हैं, आप सारे रूल्स को समझ लेते हैं, तो उसके बाद फिर आपको जो है वो मुश्किल नहीं होती है। ठीक, तो मैंने सोचा कि मैं इन प्रपोजिशंस पे जो है वो वीडियोस बनाऊं, लेसन्स बनाऊं, ताकि आप लोगों को इसमें भी आसानी हो और इनको बहुत आसान एक्सप्लेनेशन में आपको समझा दूं कि कहाँ पर ऑन यूज होगा, इन यूज होगा, एट यूज होगा। आज के लेसन में हम जस्ट ऑन का जो यूज है वो सीखेंगे। मैं जानबूझकर इकट्ठे नहीं बना रही हूँ, क्योंकि बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे आप। इतने सारे रूल्स में आपको एक ही वीडियो में बता दूंगी ना, तो आप सब याद नहीं रख पाएंगे, आप भूल जाएंगे। अभी जस्ट में अगर आपको ऑन के जितने भी 5-6 रूल्स हैं, वो कि यहाँ यहाँ पर जो है वो ऑन यूज होता है, उसको आप एक दफ़ा मेमोराइज कर लेंगे, फिर कुछ देर के बाद जो है मैं आपके लिए इन की वीडियो लाऊंगी, फिर आप उसके रूल्स मेमोराइज कर लेंगे। तो आपको ऑन चूंकि पहले आपको याद होगा, फिर इन जब आप याद करेंगे तो आप कंपैरिजन कर पाएंगे अपने माइंड में, और आपको आसानी रहेगी इनको याद रखने में। ठीक है, इनको मेमोराइज करने में, फिर भूलेगा नहीं आपको। लेकिन एक ही वीडियो में मैं इन, ऑन, एट सब बता दूंगी, तो फिर वो सब जो है ना वो एक मिक्सचर बन जाएगा। मतलब मेरे से तो नहीं याद हुआ था जब मैं सीख रही थी। मैंने अलग अलग करके सेपरेटली इनको पहले लर्न किया था, फिर उसके बाद मेरे फिर दिमाग में जब मैंने कंपैरिजन करना शुरू किया, तो फिर मुझे वो मेमोराइज हो गया कि अच्छा भाई यहाँ ऑन यूज करेंगे, यहाँ इन यूज करेंगे। तो मैं तो इस तरीके से आप लोगों के साथ चलूंगी। ठीक है, तो चलिए आज हम ऑन के सीखते हैं। इजी है, बस आपको याद रखना पड़ता है कि अच्छा ये वाली स्पेसिफिक जो है ना सिचुएशन होगी तो यहाँ ऑन यूज करेंगे, अगर ये वाली स्पेसिफिक सिचुएशन होगी तो यहाँ इन यूज करेंगे। कुछ रूल्स हैं जिनको आपको मेमोराइज करना है, उसके बाद आपको फिर इनमें कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, ऑन देख लेते हैं, ऑन को हमने कहाँ कहाँ यूज करना है। सबसे पहला और सबसे इजी, कोई चीज किसी दूसरी चीज की सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, उसको टच कर रही है, ठीक है, तो वहां पर हम ऑन यूज करते हैं। ये सबसे इजी है, सबसे आसान है। जैसे कोई चीज टेबल पर है, तो हम उसको जो है ना वो ऑन यूज करेंगे। द बुक इज ऑन द टेबल, या ग्लास इज ऑन द टेबल, पेन इज ऑन द टेबल। किसी भी चीज के ऊपर कोई चीज पड़ी हुई है, वो कोई भी सरफेस हो सके, और सरफेस के ऊपर वो टच कर रही हो, ये भी जहन में रखिएगा। ऑन हम तब यूज करते हैं जब वो चीज उस सरफेस को, जो उस सरफेस के ऊपर पड़ी हुई वो चीज है, उसको वो टच कर रही है। ठीक है, अगर टच नहीं कर रही है ना, तो फिर अक्सर सिचुएशन में फिर अबव यूज हो जाता है। ऑन अपने जहन में रखना है कि सरफेस को वो कोई चीज टच कर रही है, तो हम ऑन यूज करेंगे। जैसे कि देयर इज स्टेन ऑन योर शर्ट, तुम्हारी शर्ट के ऊपर कोई स्टेन लगा हुआ है, दाग नहीं होता, दाग धब्बा, ठीक, तो उसको स्टेन कहते हैं। ठीक, कि तुम्हारी शर्ट पे कोई स्टेन, अब उस स्टेन जो है, वो जो दाग है, वो शर्ट को टच कर रहा है, शर्ट की सरफेस के ऊपर है वो दाग, तो हमने ऑन यूज किया। इसी तरह द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल। ऑन द वॉल, दीवार है ना, दीवार के ऊपर जो पिक्चर है वो लगी हुई, उसके सरफेस को टच कर रही है, तो हमने ऑन यूज किया। ये सबसे बेसिक इसका रूल है, पहला रूल है। ठीक है, ये तो सबको पता है कि जब किसी चीज के ऊपर कोई चीज पड़ी हुई है, तो हम उसको ऑन यूज, उस पे वहां पर ऑन यूज करेंगे। ये नेक्स्ट वाला है जो कंफ्यूज करता है बहुत ज्यादा। इसमें जहन में रख लीजिए कि जब हमने किसी स्पेसिफिक डे की बात करनी है, अब वीक के जो डेज होते हैं, जितने भी, वीक की बात नहीं कर रही हूँ, जहन में रख लें, डेज की बात कर रही हूँ। ठीक, डेज जैसे कि सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जो भी जितने भी हमारे डेज हैं, जब कोई स्पेसिफिक डे की बात कर रहे होंगे, या हम कोई स्पेसिफिक डेट की बात कर रहे होंगे, तारीख की बात कर रहे होंगे, तब हम ऑन यूज करेंगे। जहन में रख लें, जैसे कि आई हैव अ मीटिंग ऑन मंडे। ठीक है, मंडे अब एक स्पेसिफिक डे है। अब ये मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेनसडे, जो भी यहाँ पर डे डे यूज हो रहा है, हम ऑन यूज करेंगे, यहाँ पर जहन में रख लें। ठीक, इसी तरह से जैसे माई बर्थडे इज ऑन द 15th ऑफ जून, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट है ना, ये 15th ऑफ जून जो है वो डेट है। हम कोई स्पेसिफिक डे की बात करेंगे, हम कोई स्पेसिफिक डेट की बात करेंगे, तारीख की बात करेंगे, तो हम ऑन यूज करेंगे। अब अगर आप अपना ईयर ऑफ मतलब बर्थ बताएंगे ना, तो तब आप इन यूज करेंगे। ये फर्क है इसमें, यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। जब आप डेट बता रहे हैं ना, तो आप ऑन यूज करेंगे, और जब आप साल बता रहे हैं, ईयर बता रहे हैं, तो फिर आप इन यूज करेंगे। जैसे माई बर्थडे इज ऑन द 15th ऑफ जून, ये आपने तारीख बताई है अपनी बर्थडे की, ठीक है, अपनी पैदाइश की, तो हमने ऑन यूज किया। अगर आप साल बताएं कि आई वॉज बोर्न
इन 1990 या 1995 या 2000, जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ है, ठीक। तो जब जहन में रख लें, ईयर बताएंगे तो इन यूज करेंगे। वैसे इन का सेपरेट लेसन आएगा, उसमें भी मैं सारे जो ना वो आपको एक्सप्लेन करूंगी कि सीजन्स के साथ भी इन यूज होता है या ईयर के साथ। आप उसको कंफ्यूज ना कीजिएगा, उसको हम बाद में जो ना उसको सीखेंगे। बस यहाँ पर जहन में रख लें कि जब आपने कोई स्पेसिफिक दिन बताना है, मंडे हो गया, संडे हो गया, जो भी हो गया, या कोई डेट बतानी है, जैसे कि द वर्कशॉप इज ऑन द 10th ऑफ अगस्त, के अगस्त की जो 10 तारीख है, वर्कशॉप किसी भी चीज की, किसी भी टॉपिक पे कोई वर्कशॉप हो रही है, तो वो इस डेट को है। जैसे कि आपने कहना आई एम गोइंग टू कॉन्सर्ट ऑन सैटरडे, कि मैं हफ्ते वाले दिन जो है वो कॉन्सर्ट पे जा रहा हूँ। तो जहन में रख लें, कोई खास स्पेसिफिक डे की बात होगी या कोई तारीख की बात होगी, तो वहां पर हम ऑन यूज करेंगे। यहाँ पे जाते जाते मैंने बता दिया, जो क्योंकि वो बर्थडे वाला जो है ना, ये एग्जाम्पल, ये बहुत इजी होता है जो याद रखने के लिए, कि जब आप अपनी बर्थडे की तारीख बताएंगे तो ऑन कहेंगे, जब आप अपने बर्थडे का ईयर बताएंगे तो इन यूज करेंगे। तो यहाँ पर इसको याद रखना जरा इजी हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर है जी ओकेजन्स। अब देखें, स्पेसिफिक जो ओकेजन्स होते हैं जितने भी, जैसे क्रिसमस हो गया, जैसे ईद हो गई, रमजान हो गया, ब्लैक फ्राइडे हो गया, वैलेंटाइंस डे हो गया, न्यू ईयर हो गया, ये जो स्पेसिफिक, जैसे दिवाली हो गई, जैसे हमारे जो इंडियन भाई हैं, हिंदू बहन भाई, उनके जो जो स्पेसिफिक ओकेजन्स जो आते हैं, ठीक है। अब जितने भी स्पेसिफिक ओकेजन्स होते हैं, ईद, दिवाली, रमजान, क्रिसमस, न्यू ईयर, वैलेंटाइंस, इन सब जो ओकेजन्स के बारे में जब हम बात करते हैं ना, तो तब हम ऑन यूज करते हैं। जहन में रख लें, डेज के बारे में बात करेंगे, कोई डे बता रहे हैं तो ऑन यूज करेंगे, कोई स्पेसिफिक डेट के बारे में, तारीख के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ऑन यूज करेंगे, और कोई स्पेसिफिक इवेंट या ओकेजन के बारे में बात कर रहे हैं, वो कोई भी, देखा दुनिया में कितने सारे हैं, हर रिलीजन के लिहाज से या किसी कंट्री के स्पेसिफिक जो है ना वो ओकेजन्स होते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे जैसे होता है, तो इन सब के लिए जो है ना वो ऑन यूज होता है। इसको अपने मेमोराइज करना है, ठीक है। इन वाले लेसन के आने से पहले पहले आपने इनको अच्छी तरह से याद रखना है, फिर हम उस लेसन में इनका कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। फिर हमें याद होगा ना, तो फिर इजी रहेगा। जैसे कि वेडिंग इज ऑन क्रिसमस डे, क्रिसमस डे पे वेडिंग है, वैसे कोई करता नहीं, शायद कोई करते हो, मुझे मालूम, ऐसे एक जुमला बनाया है, ठीक है। द स्टोर इज हैविंग अ सेल ऑन ब्लैक फ्राइडे, कि लोग जो जो ब्लैक फ्राइडे को जो है ना वो स्टोर जो है वो सेल लगा रहा है, वो क्योंकि ब्लैक फ्राइडे को आपको पता है सेल लगती है हर जगह पर, ठीक है। द स्कूल डांस इज ऑन वैलेंटाइंस डे, ऐसे जुमला बनाया है, इस पे परेशान मत हो जाएगा कि मैम ने ये क्या लिख दिया है, ठीक है। कि वैलेंटाइंस डे भी आपको मालूम है, जो वेस्टर्न स्टाइल्स के स्कूल्स हैं जो वेस्ट में होते हैं, वहां पर ये डे स्पेसिफिकली स्कूल्स में मनाया जाता है। इसी से वो ये हैविंग अ पार्टी ऑन न्यू ईयर्स ईव, के न्यू ईयर्स की जो ईव है उसमें हम पार्टी कर रहे हैं। तो कोई स्पेसिफिक डे, सॉरी डे कह रही हूँ, डे के लिए भी मतलब ओकेजन के लिए कोई स्पेसिफिक ओकेजन है, हम ऑन यूज करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी मीडिया एंड कम्युनिकेशन। इसको जहन में रख लीजिए कि जब आप किसी मीडियम को या किसी प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहे हैं, किसी न्यूज़ वगैरह के जो कम्युनिकेशन के जो मीन्स होते हैं ना, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहां पर भी ऑन यूज होता है। यहाँ पर भी एक छोटी सी चीज़ है जो मैं आपको भी बताती हूँ। आई रेड अबाउट इट ऑन द न्यूज़, मैंने इसको न्यूज़ में पढ़ा। शी मैसेज्ड मी ऑन सोशल मीडिया, उसने सोशल मीडिया पे मुझे मैसेज किया, या शी मैसेज्ड मी ऑन फेसबुक, शी मैसेज्ड मी ऑन ट्विटर, शी मैसेज्ड मी ऑन इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। वी डिस्कस्ड इट ऑन द फोन, हमने फ़ोन पे इसको डिस्कस किया। ये सारे देखिए कम्युनिकेशन के मीन्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पर हम ऑन यूज़ करते हैं। इसी में मैं चलते चलते आपको एक बारीक सा नुक्ता बता दूं। जैसे पहला पढ़ा है कि आई रेड अबाउट इट ऑन द न्यूज़, हम मैंने इसको न्यूज़ पे पढ़ा, ठीक है। लेकिन अगर हम न्यूज़पेपर यहाँ कर देंगे ना, तो वहां पर इन हो जाएगा। आई रेड अबाउट इट इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के लिए इन हो जाएगा, न्यूज़ के लिए ऑन हो जाएगा। जैसे आई रेड अबाउट इट ऑन टीवी, या शो इज कमिंग ऑन टीवी, एक मिनट, हाँ, जो शो है वो टीवी पे आ रहा है, ठीक है। तो शो विल बी ऑन ईयर ऑन टीवी, ठीक है। शो जो है वो ऑन ईयर होगा टीवी पर, ठीक है। टीवी के लिए, सोशल मीडिया के लिए, फोन के लिए, न्यूज़ के लिए
ऑन यूज होता है। लेकिन जब हम न्यूज़पेपर की बात करते हैं वो इन यूज होता है। क्यों? इसका एक रूल थोड़ा सा समझ, वैसे मैं इन में भी बताऊंगी आपको जब इनका हो लेसन बनेगा, कि न्यूज़पेपर से वहां पर ना कि कुछ चीज जिसके पेपर्स होते हैं ना, और उसको आप टच कर सकते हैं, जैसे बुक होगी, मैगजीन होगी, न्यूज़पेपर होगी, तो वहां पर किसी चीज को पढ़ने के लिए ना इन यूज होता है। लेकिन जब आपने किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे किसी चीज को पढ़ा है ना, किसी वेबसाइट पे पढ़ा है, जैसे आपने टीवी पे देखा है, तो वहां पर फिर ना ऑन यूज होता है। बस ये एक थोड़ा सा है कि इन द बुक, इन द मैगजीन, इन द न्यूज़पेपर यूज होता है, पर ऑन द न्यूज, ऑन वेबसाइट, ऑन सोशल मीडिया, ऑन द फोन, ऑन द टीवी, ये यूज होता है। ये थोड़ा सा आपके जहन में रखना है इन रूल्स को। नेक्स्ट हमारे पास है जी ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन में भी है, शी इज ट्रेवलिंग ऑन अ प्लेन, ठीक है, वी वेंट ऑन अ रोड ट्रिप, ही कम्यूट्स टू वर्क ऑन द ट्रेन, ठीक है। ये देखें, अब यहाँ पर आपने रखना है जहन में, प्लेन हो गया, ट्रेन हो गई, बस हो गई, जो ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो हम यूज करते हैं, इन पे हम ऑन यूज करते हैं। क्यों? थोड़ा सा छोटा सा रूल है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम होता है ना, उस ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम में अगर आप ट्रैवल उसके अंदर खड़े हो सकते हैं आप, और खड़े होकर आप चल सकते हैं, तो हम ऑन यूज करते हैं। जैसे प्लेन है, प्लेन पे आप खड़े भी हो सकते हैं, प्लेन जब चल रहा होता है, जब उड़ा होता है, तो आप जो है वो उसमें चल भी सकते हैं, ठीक है, तो ऑन द प्लेन होता है। ट्रेन के अंदर भी यही है कि आप ट्रेन के अंदर चल सकते हैं, जब आप ट्रेन पे सवार होते हैं तो ऑन द ट्रेन होता है। इसी तरह से जैसे आप जो है वो बस होती है, जैसे बस के अंदर भी आप चल सकते हैं, जब बस चल रही होती है तो हम ऑन द बस यूज करते हैं। जैसे रोड ट्रिप वगैरह पे भी जब जाते हैं, कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए जब यूज होते हैं, तो ऑन होता है, ठीक है। लेकिन जो कार की बात होती है, टैक्सी की बात होती है, हेलीकॉप्टर की बात होती है, ऐसी चीज जिसमें ट्रैवल करते वक्त जस्ट आप बैठ सकते हैं, आप खड़े नहीं हो सकते, आप चल नहीं सकते, वहां पर इन यूज होता है। जैसे कार के लिए इन द कार, ठीक है, टैक्सी के लिए इन द टैक्सी, या हेलीकॉप्टर के लिए इन द हेलीकॉप्टर, ठीक है, तब इन यूज होता है। जो बस वगैरह हो गया, प्लेन हो गया, ट्रेन हो गया, क्योंकि उसमें आप चल सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, तो वहां पर ऑन यूज होता है, ये जहन में रखना है। अब यहाँ पर मैं कम्यूट का मतलब बता दूं। कम्यूट होता है जो ये यूज होता है स्पेसिफिकली काम पे जाने के लिए, या जैसे आप कहीं पढ़ने के लिए जाने के लिए, जो क्योंकि वो डेली का अपने आना जाना होता है, तो वो ऑफिस जाना और वापस आना, इसको जो है ना वो इसके लिए वर्ड कम्यूट जो है वो यूज होता है, ठीक। जैसे कि अब ये नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी एम्फोसिस और फोकस। जब कितने किसी खास पॉइंट के ऊपर फोकस करना होता है ना, उस पर जोर देना होता है, उस पर एम्फोसिस करना होता है, ठीक है, तो वहां पर भी हम ऑन यूज करते हैं। जैसे कि लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द टास्क। टास्क एट हैंड का मतलब ये कि जो इस वक्त काम हमें मिला हुआ है, जो हमारे हाथ में जो हमने करना है, जिसपे भी अभी राइट नाउ हमें काम करना है, तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द टास्क एट हैंड, कि इस वक्त जो काम मिला हुआ है, जो करने वाला काम है, हम वो करें पहले, ठीक है, उस पर फोकस करें। तो अब ये कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है। द डिस्कशन सेंटर्ड ऑन दैट पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर जो सी डिस्कशन थी ना, उसका सारा जो मरकज था ना, वो वाला पॉइंट था, ठीक है, तो वो सेंटर्ड थी ऑन दैट पॉइंट, मतलब कि वो फोकस थी ऑन दैट पॉइंट। इसी तरह जैसे द लेक्चर फोकस्ड ऑन द मेन कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट्स, जो लेक्चर था उसने मेन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो ना वो फोकस किया हुआ था, ठीक है। जैसे अगर आपने इसको नेगेटिव बनाया तो लेक्चर डिड नॉट फोकस ऑन द मेन कॉन्सेप्ट्स, के लेक्चर ने मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस ही नहीं किया, ठीक। तो ये 6 रूल्स हैं, इसके इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने ऑन के आपको समझा दिया। आई होप कि आपके लिए इजी रहेगा, इनको याद रखिएगा, फिर जब इन आएगा तो हम फिर इनके साथ इनका कंपैरिजन करेंगे, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।